लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 और चैप्टर 8A के प्रोविजंस की बात करेंगे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत। अध्याय 8 में जो धारा 50 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो ये प्रावधान करती है कि जो भूधारी हैं या अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा इत्तला दिया जाना जब भी किसी भूमि पर इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई भी मादक द्रव्य बनाया जाता है या भांग पौधे की खेती की जाती है, तब ऐसी भूमि का स्वामी, अधिभोगी, कोई अभिकर्ता, मुखिया, ग्राम का लेखापाल, चौकीदार और ग्रामों के सरकार का प्रतिपाल्य अधिकरण जो है उसकी ओर से भूमि के राजस्व या लगान का संग्रह करने के लिए जो भी नियोजित अधिकारी हैं, यदि कोई युक्त कारण न हो तो वे इस बात के लिए आबद्ध होंगे कि इसकी सूचना जैसे ही उनको मिलती है वे किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को यथाशीघ्र प्रदान करेंगे। सेक्शन 51 के तहत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति आबकारी आयुक्त, कलेक्टर या किसी भी आबकारी अधिकारी को प्रदान की गई है। ऐसे प्राधिकारी वारंट के बिना भी गिरफ्तार करने, अधिकरण के लिए दायी वस्तु को अपने कब्जे में लेने और तलाशी रखने की शक्ति रखते हैं और ये प्रावधान धारा 52 में किया गया है। सेक्शन 53 ये प्रोवाइड करता है कि मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत अनेक धाराओं के अंतर्गत वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, चाहे वो ऐसे किसी स्थान की तलाशी के लिए हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए हो जिसके संबंध में विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के तहत अपराध करने में लगा हुआ है। कुछ धाराओं के तहत इस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत बिना वारंट के भी तलाशी लेने की शक्ति प्रदान की गई है, जब शासन जो है अधिसूचना के द्वारा किसी भी आबकारी अधिकारी के माध्यम से ऐसी तलाशी करवा सकता है जब ये विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम और ख़ास करके इस धारा के अंतर्गत बताए गए प्रावधानों के अधीन कोई अपराध जब किया जा रहा हो तो बिना वारंट के दिन में, रात में, किसी भी स्थान में प्रवेश कर तलाशी लेने, किसी भी वस्तु को अभिग्रहित करने के लिए सशक्त किया गया है। 54 का ये प्रावधान करती है कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाता है तो उसके लिए भी बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 55 के तहत अन्वेषण के विषय में आबकारी अधिकारियों की शक्ति की बात की गई है। धारा 56 के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट की बात की गई है, जहां पर कि धारा 55 की उपधारा 1 के अधीन जब किसी आबकारी अधिकारी को अन्वेषण के लिए सशक्त किया जाता है और ये प्रतीत होता है कि जो अभियुक्त है वह अभियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी मौजूद हैं, तब ऐसे में जो रिपोर्ट दी जाएगी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 के प्रयोजनों के लिए उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को की गई पुलिस रिपोर्ट ही समझा जाएगा और ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए उक्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जब ऐसे मजिस्ट्रेट को जो अधिकारिता रखता हो सशक्त किया गया हो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 57 आबकारी अधिकारियों के द्वारा भी रिपोर्ट अपने सीनियर्स को की जा सकती है। सेक्शन 57A के अनुसार पुलिस जो है अभिग्रहित वस्तुओं को प्रभार में ले सकती है। सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग गिरफ्तारियां और तलाशियां लेने का तरीका बताया गया है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंधित है उसी प्रकार से होगा यदि अन्यथा उपबंधित न हो तो। सेक्शन 59 में वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में उपस्थिति या उपसंजाति के लिए प्रतिभूति की बात की गई है। यहाँ पर सेक्शन 59A में एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अधिनियम के अधीन कुछ अपराध अजमानतीय होंगे। इसके अंतर्गत जब मदिरा की मात्रा 5 बल्क लीटर से अधिक है तब किसी भी न्यायालय के द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, न ही ऐसे व्यक्ति को बंध पत्र पर नियुक्त किया जाएगा तब तक जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी किसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस मामले में ऐसे आवेदन का लोक अभियोजक के द्वारा विरोध किए यदि जाता है तब, जबकि ऐसे न्यायालय का समाधान न हो जाए कि विश्वास करने के युक्त आधार हो
कि जब ऐसा अभियुक्त दोषी नहीं है तब ही वह जमानत पाने का हकदार होगा। साथ ही ऐसी संभावना भी ना हो कि वह पुनः इस प्रकार का कोई अपराध करेगा। इसी धारा का परंतु ये स्पष्ट करता है कि धारा 34 की उपधारा 1 के खंड क या खंड ख के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध से संबंधित यदि पता लगाते समय मदिरा की मात्रा 5 लीटर से अधिक हो तब 60 दिन की अधिक कुल अवधि के लिए, जहाँ की सेक्शन 49A के अधीन किसी अपराध से संबंधित हो, वहाँ 120 दिन से अधिक की कुल अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा और यथास्थिति 60 दिन या फिर 120 दिन की ऐसी कालावधि जब पूरी हो जाती है तब यदि ऐसे मामले में कोई रिपोर्ट या कोई शिकायत नहीं की जाती है तब फिर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 61 जो है अभियोजनों पर निर्बंधन का प्रावधान करता है। 61A में राज साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान की बात की गई है, जहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बताए गए कारण जो कि लेखबद्ध भी किए जाएंगे इस शर्त पर क्षमा कर सकेगा कि उससे संबंधित समस्त तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रकट न कर दे। नेक्स्ट है चैप्टर 8A। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं जो कि धारा 61B से शुरू हैं। 61B में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे अनुसूचित क्षेत्र किसे कहा जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट है। दूसरी परिभाषा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की है। इसका अर्थ वही होगा जो कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत दी गई है। तीसरी, अनुसूचित जाति क्या होगी, कोई भी ऐसी जनजाति या जनजाति समाज समुदाय भाग या उसमें का यूथ जिसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो। नेक्स्ट है 61C, जिसके अंतर्गत कार्यक्षेत्र तथा विस्तार की बात की गई है, यह बताते हुए कि इस अध्याय के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों को लागू होंगे जब तक कि यह अधिनियम के प्रतिकूल न हो। 61D के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इस अधिनियम के कुछ उपबंधों से छूट का प्रावधान किया गया है, जहां पहली छूट ये है कि इस अधिनियम के उपबंध आसवन के द्वारा जब देसी मदिरा का निर्माण, उसका कब्जा, उपभोग के संबंध में ये जो प्रावधान है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के सदस्यों को लागू नहीं होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है 61D का। 61D का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कुछ शर्तों के अधीन ही अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा मदिरा का विनिर्माण किया जा सकेगा। पहला ये कि ये केवल घरेलू उपभोग, सामाजिक और धार्मिक उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जा सकेगा। दूसरा ये कि इस प्रकार की यदि कोई मदिरा बनाई जाती है देसी मदिरा तो उसका विक्रय नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि इस प्रकार से बनाई गई मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा जो है वो किसी भी समय 5 लीटर ही होगी, परंतु ग्राम सभा जो है देसी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम भी कर सकती है। यहाँ एक स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया जा रहा है कि गृहस्थी से अभिप्रेत ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह है जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास करता है तथा भोजन करता है। सेक्शन 61E के अंतर्गत ग्राम पंचायत की शक्ति इन्हीं सभी कृत्यों के लिए दी गई है कि मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय को विनियमित कैसे किया जाए। ग्राम सभा को ये शक्ति होगी कि अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के निर्माण को
के उपभोग को, उपयोग को, कब्जे को, परिवहन और विक्रय आदि को विनियमित करे और प्रतिषिद्ध करे। इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ऐसी विनिर्माण शाला पर लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के निर्माण में लगी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अगर राज्य सरकार के द्वारा भी कोई इस प्रकार की यूनिट लगाई जानी हो तो ग्राम सभा की परमिशन की आवश्यकता है। ग्राम सभा की परमिशन के बगैर कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के निर्माण के लिए कोई भी शाला स्थापित नहीं कर सकेगा, कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा, न ही कोई भी व्यक्ति विनिर्माण, कब्जा, परिवहन या विक्रय या फिर उपभोग करेगा। 61F या 61 च के प्रावधान ये कहते हैं कि ग्राम सभा के जो विनिश्चय होंगे उनका प्रवर्तन कैसे होगा, तो ये उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी होगा। उनके आदेशों को ग्राम पंचायत के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी किया जाएगा और जहां पर राज्य सरकार को ऐसे आदेशों के प्रवर्तन के लिए किसी अधिकरण की आवश्यकता समझी जाएगी वहां पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अन्य अधिकारी के पास जाने की कार्यवाही करेगी जहां की ऐसा अपेक्षित हो और आवश्यक कार्यवाही भी की जा सकेगी। थैंक यू।